हेलो। हेलो। नोट्स नोट्स। ठीक ठीक। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, बताओ। हाँ 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 हाँ, ए इज इक्वल टू वन में डाउट है। वो गलत है ना, वही तो बता रहा था, गलत है ना वो। फंक्शनल फॉर्म में बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, -1 तो दूर की बात है, नेगेटिव नहीं हो सकता बेस। फंक्शनल फॉर्म में है ना, फंक्शनल फॉर्म में वेरिएबल बेस आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है। ओके। ये आईआईटी एडवांस में आया था, जो आप बोल रहे हो है ना, आईआईटी एडवांस में आया था, बेस नेगेटिव नहीं ले सकते आप। अगर आपका बेस आर्बिट्री कांस्टेंट है तो और बात है, जैसे ए की पावर एक्स से लिया, ठीक है, 2 की पावर एक्स से लिया, कुछ पॉइंट आपने डाल दिए उसमें, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन अगर आपका बेस वेरी कर रहा है, एक्स है उसके अंदर, है ना, वेरी मतलब एक्स है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, बेस आपको पॉजिटिव लेना होता है। ये फंक्शनल फॉर्म की डोमेन होती है। ठीक है। हाँ जी, मैं आता हूँ उस पर, कैरेक्टरिस्टिक मेंटीसा पर। ठीक है। तो और कुछ कुछ होमवर्क वगैरह दिया था। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा। हाँ, वो तो आपको 3-4 दिन में सॉल्व करना है, आज थोड़ा ना करना है ना, वो तो दिनों के लिए दिया है ना। तो उसको आराम से, अगर कोई दिक्कत है तो बताना मेरे को, 3-4 दिन बाद देख लेंगे। हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक मेंटीसा स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें आपका पहला है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर है ना, एक नंबर होता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। कुछ लोग साइंटिफिक फॉर्म भी बोलते हैं ना। तो जैसे मान लो आपका 392.8 है ना, मान लो ऐसा है। ठीक है। इसका तरीका ये हो गया कि 3.928 लिख लो इसको, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2 है ना, ऐसे लिख लो। मान लो कोई नंबर दे रखा है आपको, नेचुरल नंबर है ना, 1009 है ना, इसको ऐसे लिख लो, 1.009 इंटू 10 की पावर 3 हो गया है ना, ऐसा हो गया। ठीक है। और मान लो 42 हो गया है ना, तो ये आ जाएगा 4.2 इंटू 10 की पावर 1 आ जाएगा, है ना, ये आपका 42 हो जाएगा। एंड सो ऑन, इस तरह से आप कर सकते हो, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली क्या हुआ है ना, कोई भी नंबर एन है, ठीक है, इसको आपने कैसे लिखा, ए मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर बी। ठीक है। और ए का रेंज जो है, ए का रेंज हो जाएगा आपका 1 से लेकर के 10 पर ओपन, और बी बिलोंग कर जाएगा आपका सेट ऑफ इंटीजर को, आई मतलब इंटीजर। आई मतलब इंटीजर। भाई कोई बोल रहा है, लो वॉइस आ रहा है, गुलाटी साहब बोल रहे हैं आवाज धीमे है। अब देखिए आवाज, गुलाटी साहब आवाज अब ठीक हुई क्या, माइक मैंने और पास लेके आ गया हूँ। अच्छा, लास्ट क्लास का रिकॉर्डेड नहीं चल रहा है। हाँ, तो आप फालतू सवाल मत करिएगा, ठीक है, आप ध्यान रखिए। किताब कितनी बनानी है, ये किताब ले लूँ, जब बोल रहा हूँ कि किताब करनी ही नहीं है कोई, है, किताब करने की जरूरत क्या पड़ रही है भाई, नोट्स ही नहीं समझेंगे तुमसे, है। नोट्स के बाद फिर तुम्हें मॉड्यूल लगाने हैं, वो नहीं होंगे फिर मॉड्यूल लगाने के बाद पीवाई क्यों करने हैं। ठीक है, तो अब चैन की नींद नहीं सो पाओगे तुम अभी, ठीक है ना। और अभी तो मैं बहुत हल्का हल्का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर ठीक ठाक पढ़ा दिया ना तो रात को नींद नहीं आएगी तुम्हें। ठीक है। तो अभी भाई जो लिमिटेड कंटेंट है उसको समझ लो आप अच्छे से। और बेस्ड ऑन दैट मॉड्यूल कर लो, आप जो डाउट है आप पूछो ना,
क्वेश्चन पूछो आप, ये फालतू बातें क्यों करते हो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर जो है ये होता है ना। अब इसमें दोबारा एक बार देख लेते हैं कि ए जो है, लॉजिक क्या है ना, ये ई आने का 1 से 10। तो फंडा क्या होता है कि आपको जो ए नंबर है ना उसमें क्या होगा, डॉट जो है उसके लेफ्ट साइड में, डॉट जो है उसके लेफ्ट साइड में क्या होगा, एक डिजिट होगा, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हो डॉट के पीछे एक डिजिट है, यानी कि 1। डॉट के पीछे एक सिंगल डिजिट है ना, डॉट के पीछे एक सिंगल डिजिट है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम हो सकता है डॉट के पीछे, मैक्सिमम डिजिट हो सकता है 1। डॉट के आगे जो बड़े से बड़ा नंबर है, बड़े से बड़ा नंबर, वो ऐसा हो सकता है, इस तरह का। ये तो आपका लार्जेस्ट ए हो गया ना, डॉट 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 डॉट, बेसिकली टेंडिंग टू 10 है ना, लेकिन 10 नहीं होगा, है ना, 9.999। ये सबसे बड़ा हो गया। और सबसे छोटा, डॉट के पीछे सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है। और 1 के आगे डॉट के बाद जो सबसे छोटे डिजिट्स है वो क्या है, 0 0 0 0 है, इस तरह से। तो ये स्मॉलेस्ट हो गए, है ना। तो डॉट के पीछे सबसे छोटा डिजिट, भाई अगर डॉट के पीछे आप बोलो सर ऐसा कर लो ना, है ना, ऐसा क्यों नहीं कर लेते, डॉट के पीछे 0 ले लो, 2 3 ऐसा कर लो, तो भाई ये फिर फॉर्म ही गलत हो जाएगा। क्योंकि इसको तो आपको लिखना था 2.3 करके, आप ये 0 नहीं ला सकते यहाँ पर, आपको यहाँ पर कोई ना कोई नंबर लाना पड़ेगा जो 1 2 3 ऐसा कुछ, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। ठीक है, ऐसा हो। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर। इस तरह से एक्सप्रेस करना। अब इसका लॉग में क्या काम है, लॉग में इसका काम ये कि टेक लॉग बोथ साइड, है ना, टेक लॉग बोथ साइड, है ना, पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर, लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए। तो क्या जाएगा, लॉग ऑफ, और बेस लेना है 10, है ना, n बेस 10 इज इक्वल टू लॉग ऑफ a इंटू 10 की पावर b बेस 10, है ना। और लॉग ऑफ a, और इसका अलग अलग कर लेते हैं, लॉग a बेस 10 प्लस लॉग ऑफ बेस 10 10 की पावर b। अब 10 की पावर b का लॉग कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, प्लस आ जाएगा लॉग ऑफ a का वैल्यू कितना है, 1 से लेकर के 10 है। तो भाई मेरे 1 का जो लॉग है ना, 1 का जो लॉग है बेस 10, है ना, 1 का जो लॉग है बेस 10 वो कितना आएगा, 0, है कि नहीं। और 10 का लॉग बेस 10 कितना आएगा, 1, लेकिन ओपन इंटरवल आएगा अगेन, क्योंकि 10 तो नहीं हो पाया ना, 10 तो हो नहीं पाया, तो इसीलिए आपका क्या कहते हैं 1 पर ओपन आएगा, है ना। तो हमने देखा हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, किस प्रोफाइल का आ रहा है ना, हमारा आंसर आ रहा है इस प्रोफाइल का, यानी कि एक पार्ट तो इंटीजर है स्वयं बी। ठीक है, एक पार्ट इंटीजर है और एक पार्ट इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है। एक पार्ट आ रहा है इंटीजर पार्ट और एक पार्ट आ रहा है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है। तो इसी इंटीजर वाले हिस्से को कहते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं अपन मेंटीसा। ठीक है, मेंटीसा। ओके, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो बेसिकली एक कोई भी रियल नंबर ले लो आप, उसको आप दो टुकड़ों में तोड़ सकते हो, एक उसका इंटीग्रल पार्ट, एक फ्रैक्शनल पार्ट। परिभाषा क्या है, आई इंटीजर होना चाहिए, एफ क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए आपका 0 से लेकर के 1, है ना। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई। 4.2 का इंटीग्रल पार्ट क्या है और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, बताना जरा हल्का सा, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको, है ना, थोड़ा दिमाग चलने लगेगा। इंटीग्रल पार्ट बादशाह हो जाएगा 4, है ना, और 0.2 हो जाएगा, ये सही है। अच्छा, -2.8 का कितना हो जाएगा, ध्यान रखना एफ 0 से 1 है, इसका आ जाएगा मेरे बच्चों और 0.2। ठीक है, हाँ, नेगेटिव में थोड़ा दिमाग रखना कि हाँ ये पॉजिटिव लाना है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर पॉजिटिव लाना है। और ऐसा भी मत कर देना कि क्रांति ले आओ, है ना, एक से बड़ा भी नहीं करना, ये गलत हो जाएगा, है ना, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा -2.8 होता है, -2 -0.8, पर ये भी गलत है। दोनों नेगेटिव है ना, -2.8 मीन्स -2 -0.8। ठीक है, -2 -0.8 ये होता है, बेसिकली माइनस मल्टीप्लाइड है 2.8 से, माइनस मल्टीप्लाइड है 2.8 से ना, ऐसा। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है -2 + 0.8 लिखा है, हट, ऐसा थोड़ा नहीं लिखा है, नेगेटिव बाहर है, 2.8 से मल्टीप्लाइड है नेगेटिव। ठीक है, चलिए, तो आई प्लस एफ आ रहा है, आई आपका एफ ये, ठीक है, लॉग ले लिया। चले आगे चले। अब इसमें सवाल किस टाइप का आता है, वैसे तो सवाल अब ना के बराबर ही आता है इसमें, है ना, आने का चांस भी कम ही है। ठीक है,
लेकिन फिर भी इसको पढ़ाते हैं क्योंकि वो इंटीग्रल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट का अच्छा आइडिया आपको लग जाता है। तो मान लो उसने सवाल पूछा है ना, मान लो उसने सवाल पूछा, सवाल पूछ लिया उसने कि भाई ऐसा है कि 392.8 में ये बताओ कि जो डेसिमल है ना, डेसिमल है, उसके लेफ्ट साइड में कितने डिजिट आ रहे हैं। तो डॉट के पीछे कितने डिजिट है, 3। यहाँ पर जो डॉट है उसके पीछे कितने डिजिट है ना, कितने डिजिट का नंबर है, नेचुरल नंबर कितने डिजिट का है, तो 4 डिजिट का है ना। जैसे 1024 पूछ लिया, 1024 कितने डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का है ना, ऐसे। 42 कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का। तो अगर आप देखेंगे तो डॉट से पीछे कितने डिजिट आ रहे हैं, 2, है ना। डॉट से पीछे कितने डिजिट आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में 2। डॉट के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट हैं, 4। यहां पर 4 था और यहां पर 10 का पावर आ रहा है 3। यहां पर डॉट से पीछे डिजिट थे 3 और पावर आ रहा है 2। यहां पर डॉट से पीछे डिजिट है 2 और पावर आ रहा है 1, है ना। 10 का पावर 1 आ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है मेरे भाई, क्योंकि एक तो आपने छोड़ दिया ना अभी। मान लो 4 थे तो 3 इधर आ गए और एक आपने छोड़ रखा है ना यहाँ पर, इसके पीछे भी तो एक डिजिट है, पॉइंट है, इसके पीछे 2 है। एक तो आपने कुदा दिया, एक तो आपने कुदा दिया स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए, और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर भी तो एक है ना। तो कनेक्शन क्या है, तो कनेक्शन बैठ गया अपना। कनेक्शन क्या बैठा, कनेक्शन ही बैठा कि नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, बिफोर डेसिमल इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्ट अरे यार स्पेलिंग इतनी बड़ी है। मैं ऐसा करता हूँ C+1 लिख देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक +1। जो कैरेक्टरिस्टिक यानी कि पावर है ना, वही तो पावर है। ये बी जो है वही इंटीजर आ रहा है, ठीक है ना, ये है। भी लिखो एक बार यहाँ तक, जुकाम हो रहा है क्या? हाँ जी, अब अपन आते हैं नंबर्स लेस देन 1। अभी अपन बात करते हैं नंबर्स ग्रेटर देन 1 की, अब नंबर्स लेस देन 1 ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर। मान लो यहाँ पर देखा 0.00123 है ना, ऐसा दे रखा है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 1.23 इंटू 10 की पावर 1 2 3 है ना, -3 आ जाएगा। उल्टा हो रहा है, डेसिमल इधर जा रहा है, पहले डेसिमल इधर जा रहा था। 0.1292 कर लो, है ना, कितना जाएगा, 9.2 इंटू 10 की पावर -1 है ना। 0.046 कितना जाएगा, 4.6 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा। हम्म। तो नंबर जो 1 से छोटे हैं उनके अंदर अगर अपन एक्सप्रेस करें, है ना, इस तरह से एक्सप्रेस करें, तो आपसे पूछा जाए मान लो कि डेसिमल के बाद जो है जीरो कितने आ रहे हैं, है ना, 1 के आने से या 9 के आने से पहले या 4 के आने से पहले डेसिमल के आगे जीरोस कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस बिफोर अ सिग्निफिकेंट डिजिट, बिफोर अ सिग्निफिकेंट डिजिट अपीयर्स, सिग्निफिकेंट डिजिट अपीयर्स। कितने जीरोस आ रहे हैं इससे पहले कि कोई सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाए, ठीक है। तो उनकी संख्या देखते हैं, यहाँ पर 2 था नंबर ऑफ जीरोस, है ना, और पावर में कितना आ रहा है, -3 है ना। -3 का मॉड ले लो आप, -3 का मॉड ले लो बादशाह, कितना जाएगा, 3। यहाँ पर कितने आ रहे हैं, जीरोस आ रहे हैं, है ना। डेसिमल के आगे 9 से पहले, डेसिमल के आगे 9 से पहले जीरोस कितने हैं, 0, एक भी नहीं है। और यहाँ पर पावर -1 का मॉड ले लो 1, है ना। डेसिमल के आगे और 4 से पहले, है ना, जीरोस कितने आ रहे हैं, 1, और यहाँ पर कितना आ रहा है, पावर -2, -2 का मॉड कितना आ जाएगा, 2। कोई संबंध दिख रहा है आपको? हाँ, संबंध क्या है कि इसमें से आप एक घटा दोगे तो आपको ये मिल जाएगा, है ना। यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, मॉड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक -1 है ना, मॉड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक -1, ऐसे सोच सकते हो, मॉडुलस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। हाँ, आर इरेशनल होगा, हाँ आर इरेशनल भी हो सकता है, आर √2 हो सकता है ना, √2 है तो उस केस में आ जाएगा आपका √2 -1 है ना। आर आपका पाई हो सकता है ना, ये आ जाएगा 3 प्लस पाई -3 है ना। ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ये इंटीग्रल पार्ट हो गया, है ना।
माइनस पाई हो गया, तो इरेशनल भी हो सकता है मेरे बच्चे। √3 है तो ले लेना इसका 1 प्लस √3 माइनस 1, है ना। और आपका √7 है तो √7 का कितना हो जाएगा 2 प्लस √7 माइनस 2 आ जाएगा, ऐसे सोच ले। ठीक है, ओके। तो हर किसी का आ जाएगा इंटीग्रल पार्ट और क्या कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। तो इरेशनल का भी होता है ना कार्तिक। हाँ जी, तो ये हो गया नंबर ऑफ जीरोस बिफोर अ सिग्निफिकेंट डिजिट अपीयर्स, है ना, मॉड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। है ना, कैरेक्टरिस्टिक बस ये पावर ही तो होती है, ये 10 की पावर जो होती है यही तो कैरेक्टरिस्टिक है ना, यही पावर कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, अपन सवाल करते हैं इसमें। भाई इसमें ना सबसे पहले आपको एग्जामिनर एक चीज देगा, वो चीज है लॉग ऑफ 2 बेस 10 का वैल्यू, है ना। लॉग ऑफ 2 बेस 10 होता है 0.3010। लॉग ऑफ आपका 3 बेस 10 होता है 0.4771। ठीक है, लॉग ऑफ 5 बेस 10 है ना, तो आ जाएगा 0.6990, है ना। मुझे भी याद नहीं है 7 का, एक बार देखता हूँ। भाई लॉग 7 का वैल्यू एक बार देख के बताना, गूगल कर लो एक बार। नहीं पॉइंट एक और डिजिट बता दो, एक दो और बता दो। लॉग ऑफ 0.8451। ठीक है, 0.8451। ये आप थोड़ा ऐसे याद कर सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना। देखो ये तो शायद आपको पता होगा, log 2 log 3 तो पता होगा केमिस्ट्री के थ्रू, है ना। वो आता है ना हाफ लाइफ के अंदर आता है, हाफ लाइफ होता है ना उसका, डीके वाले जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, न्यूक्लियन डीके वाला हाफ लाइफ। हाँ, रेडियो एक्टिविटी वगैरह में आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, ये सवाल आता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज अपने को याद करनी है, क्वेश्चन करते हैं। भाई 3 की पावर 100 में नंबर ऑफ डिजिट बताने कितने होंगे, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं इसमें। अगला सवाल है 5 की पावर 100। अगला सवाल है 7 की पावर 100। 3 की पावर -100 में, है ना, यही सवाल है, नंबर ऑफ जीरोस बिफोर अ सिग्निफिकेंट डिजिट, है ना, नंबर ऑफ जीरोस। और अगला सवाल है 5 की पावर -100। अपने को सवाल में लॉग का वैल्यू देगा, है ना, log 2 log 3 इनका वैल्यू देगा। log 5 तो आप निकाल लोगे क्योंकि log 2 प्लस log 5 10 का log 1 आ जाएगा ना। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं, है ना। तो 3 की पावर 100 में नंबर ऑफ डिजिट आपको निकालने हैं। तो तरीका क्या होता है कि आप जो है ना लॉग ले लो आप, है ना, जैसे लॉग ले लेंगे अपन, है ना। तो वो करते हैं अपन। तो अपन ने लिया पहले तो लॉग ऑफ बेस 10 3 की पावर 100, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, 100 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, लॉग ऑफ 3 बेस 10 आ जाएगा। लॉग 3 बेस 10 क्या होता है ना, 4771, है ना। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 47.71।
ठीक है 47.71। इसका मतलब क्या हुआ, ये बराबर हो गया 47 प्लस 0.71 के। किसी नंबर का लॉग अगर 47.71 आ रहा है ना, इसका मतलब वो नंबर कैसा होगा, वो नंबर ऐसा होगा कि a मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 47 जैसा होगा। इस प्रकार का आया होगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। और इस बेसिस पर है ना, ये इसकी शक्ल देख करके कह सकते हैं कि नंबर ऐसा है और ऐसा है 10 की पावर 47। और ये वाला नंबर कैसा वाला है, ये वाला नंबर कैसा वाला है, 0.71 है ना, मान लो मोटा माटी 5-6 के आसपास कुछ होगा। ठीक है, कुछ इस तरह का नंबर होगा, 6 इंटू, तो 6 फॉलोड बाय है ना, देख रहे हो मैंने इंक्रीजिंग की वजह से 0.71 है, ये भी 0.7 के आसपास है, तो मैंने कुछ गलत भी कर दिया होगा, 5 या 6 के आसपास होगा। तो 6 इंटू 10 की पावर 47 कितने डिजिट का नंबर हुआ मेरे भाई, बताओ आप। है ना, थोड़ा फील आ रहा है, ये नंबर मोटा माटी रफली इसके बराबर है। तो ये 48 डिजिट का नंबर हो गया, 48 डिजिट का नंबर हो गया ये। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आपका कैरेक्टरिस्टिक 47 प्लस 1, ये अपना आंसर है। ठीक है, अब आप अगले सवाल आप आराम से कर सकते हो, है ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 5 की पावर 100। ठीक है, 5 की पावर 100 है, तो उसका क्या करेंगे, लॉग लेंगे, बेस 10 लेंगे, 5 की पावर 100 कितना जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ 5 बेस 10। ठीक है, और 100 इंटू 5 का लॉग है ना, एक बार ऐड करके देख लो, 1 आ रहा है नहीं आ रहा है भाई साहब, लॉग 2 ये है, लॉग 5 ये है, 0 0 1 9 का 10, 0 9 और 1 10, 3 6 प्लस 1 10, हाँ आ रहा है ना। तो भाई ये कितना आ जाएगा, 0.6990, ये कितना आ जाएगा 69.9। इसको कैसे लिखेंगे, 69 प्लस 0.9। अगेन इसका मतलब क्या हुआ कि 10 की पावर 69 इंटू कोई नंबर होगा, 10 की पावर 69 इंटू कोई नंबर होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि कितने डिजिट हो गए, 69 प्लस 1 70। अगला सवाल तीसरा क्या है, 7 की पावर 100। जल्दी से आंसर बता दो भाई अब, 8451 है, आंसर बता दो इसका। बताया जाए। 85 है ना, तो 84.51 आएगा इसका, 84.51। 84 होगा कैरेक्टरिस्टिक, और इसमें जोड़ देंगे अपन 1, ये अपना आंसर आ गया। भाई नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है ना, इसका पहला पार्ट, 3 की पावर -100 है ना। तो मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ, इसमें एक है ना, इसमें एक ट्रिक लगती है ना, इसमें एक ट्रिक लगती है। आप सोचिए 1/2 के बारे में, 1/2 कितना होता है, 0.5 है कि नहीं। आंसर कितना आएगा इसमें, 0, क्योंकि पॉइंट और 5 के बीच में कोई भी जीरो नहीं है, तो जीरो नंबर ऑफ जीरो है डेसिमल और 5 के बीच में। आपने मान लीजिए इसका लॉग लिया है ना, 1/2 का लॉग लिया, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग 2 की पावर -1, ये कितना आ जाएगा, माइनस लॉग 2, और लॉग 2 का वैल्यू कितना है, 0.3010। लेकिन मेरे भाई जैसा कि मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि आपका -2.8 है ना, वो क्या होता है, क्या ऐसा होता है क्या, नहीं ऐसा नहीं होता है ना। -2.8 का करेक्ट वर्जन क्या है, -2 -0.8, दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, दोनों नेगेटिव होते हैं, लेकिन इस एडजस्टमेंट से हमारा काम थोड़े ना होता है। ये थोड़ा ना बताएगा कि इंटीग्रल पार्ट क्या है, ये बताएगा, ये बताएगा इसमें है पॉजिटिव फ्रैक्शन, इसमें है पॉजिटिव फ्रैक्शन। तो अभी ये नेगेटिव चल रहा है, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, -1 प्लस 1 -0.3010, यानी कि ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो आप 1। उससे क्या होगा, आपका ये पार्ट इंटीग्रल हो जाएगा और ये पार्ट आपका फ्रैक्शनल हो जाएगा। ठीक है, ये इंटीग्रल पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट। तो आपका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया है ना, कैरेक्टरिस्टिक ये कितना आ गया, कैरेक्टरिस्टिक आ गया आपका -1। कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू -1। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक -1 आ गया आपका। ठीक है, ठीक है जी, कैरेक्टरिस्टिक -1 आ गया। आंसर क्या आता है, आंसर आता है मॉड ऑफ -1 यानी कि 0। ठीक है, ओके। ये नंबर कैसा प्रोफाइल रहा होगा, खैर ये तो पता ही है सबको, 5 × 10 की 1/2, हाँ 5 × 10 की पावर -1 है ये, 5 × 10 की पावर -1 है ये। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कितना है, -1, और मेंटिसा तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इस कैलकुलेशन में। हाँ आइए, तो अब अपन सवाल को कर लेते हैं, अब थोड़ा आपको फील आ गया है। ठीक है,
कितना आएगा इसका, स्टार्ट करते हैं। लॉग 3 की पावर -100, -100 आएगा मल्टीप्लाई होकर के किससे, लॉग ऑफ 3 बेस 10 से। -100 मल्टीप्लाइड बाय आएगा 0.4771, यह आ जाएगा -47.71। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव है मेरे भाई, फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव है। तो आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, -48 प्लस 48 माइनस 47.71, ठीक है ऐसा, ये है ना 48 - 10। अब ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या है, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, बिल्कुल सही फ्रैक्शनल पार्ट जो कि 0 से 1 है, और ये बिल्कुल सही आपका इंटीग्रल पार्ट हो गया -48। तो आंसर कितना आएगा, माइनस मॉड 48 -1 यानी कि 47। ठीक है, 47 इज द आंसर। लिखो भाई, 47 नंबर ऑफ जीरोस है ना, डेसिमल के बाद कोई भी और डिजिट आने से पहले 47 नंबर ऑफ जीरोस देयर आर, है ना। हाँ जी करो, 5 की पावर -100 का कर दो। 5 की पावर -100 का आंसर कितना है, सही है भाई गुलाटी साहब। 60, 69 सही है। तो यहाँ पर कर ले, तो कितना जाएगा, -100 मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ 5 बेस 10, है ना। तो -69.9 था कुछ, है ना। तो कितना जाएगा, इसको लिखना पड़ेगा अपने को, -70 प्लस 70 -69.9, है ना। ये पार्ट हो गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट, ये आपका इंटीग्रल पार्ट, मॉड ऑफ -70 - 1। अब कुछ लोग ट्रिक लगा लेते हैं, दिमाग लगा लेते हैं, तो बोल देते हैं कि भिड़ते पहले ही जो आ रहा है ना यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स इसको घटा के और ये समझ गए ना, वो फाइनली -69 ही बैठ रहा है ना। ऐसे लगा सकते हो, है ना, दिमाग लगाने से कौन रोक रहा है ना, लगाओ दिमाग। हाँ जी, अगला सवाल। अब ये सवाल जो है ये आने का चांस लगता है हमेशा ना आईआईटी के अंदर ना, नंबर ऑफ नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स which have which have characteristic 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 to when log of the when log base of the log is base of log is पहला पार्ट 10, सेकेंड पार्ट 6, थर्ड पार्ट 7। हाँ, पहले का 900 आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है। सही है।
करें भी स्टार्ट है ना, तो पढ़ते हैं सवाल को, है ना, अच्छे से पढ़ो कि क्या लिखा है। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच हैव कैरेक्टरिस्टिक टू व्हेन बेस ऑफ लॉग इज 10, है ना, बेस ऑफ लॉग जो है वो आपका 10 है ना, बेस ऑफ लॉग जो है 10 है। तो मान लो मैंने कोई नेचुरल नंबर लिया n और लॉग का बेस लिया 10, है ना, और क्या बोल रहा है ये कि आपका कैरेक्टरिस्टिक 2 आना चाहिए, और इसने मेंटीसा के बारे में कुछ नहीं कहा, समझे, मेंटीसा के बारे में कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये हुआ कि मेंटीसा फ्री छूटा हुआ है, पर अपनी औकात के हिसाब से रहेगा बेचारा 0 से 1 के बीच में, है कि नहीं, वेरी कर रहा है, लेकिन कितना वेरी करेगा, उसकी डेफिनेशन ये होती है। सर आपका 5वां लेक्चर चालू नहीं हो रहा है। प्रिंस का ना फोटो, ठीक है, भेज दो, तो ग्रुप पे है ना, वो वाला ग्रुप है ना। ऑलरेडी ग्रुप में मैथ्स नोट्स में भेज दो आप। हाँ सर, आई गॉट योर बुक एंड बेस्ट बुक है फॉर पीवाईक्यू, क्यूआर सिस्टम इज बेस्ट। भाई ये भी कमेंट करके इसको मार्केटिंग पे लगाते हैं, अरे सर आओ इसकी भी मार्केटिंग करनी है। अच्छा वो भी अरे मार्केटिंग में भाई हमारी टीम बड़ी एक्सपर्ट हो रही है धीरे धीरे। तो मैं कह रहा था कि क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच हैव कैरेक्टरिस्टिक टू। तो आप कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लॉग लिया तो ये जो वैल्यू आती है इंटीग्रल पार्ट वो होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक, और एक होता है मेंटीसा जो कि होता है 0 से 1 के बीच में। तो भाई साहब ये कह रहे हैं, समझे, भाई साहब ये कह रहे हैं। अच्छा, इसका लॉग का मतलब क्या होता है, लॉग का मतलब होता है 10 की पावर ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा n। तो n बेसिकली आ गया आपका कितना, 10 की पावर 2 प्लस n, है ना। अब इसको नचाओ आप, तो 10 की पावर 2 प्लस कुछ ऐसा जो 0 से 1 के बीच में है कि नहीं। दो और जीरो को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दो और एक को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, है ना। लेकिन उसने बोला है, लेकिन उसने बोला है कि आपको नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इस इंटरवल में पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है सबसे छोटा, 100, फिर 101 भी है, फिर 102 भी है, एंड डैश डैश, और 1000 लेना नहीं, 999, है ना, ये सबसे बड़ा है। ये अपने पॉजिटिव इंटीजर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर आप, अच्छा गिनना है नंबर ऑफ पॉजिटिव, तो अगर आपको ए से बी है ना, जैसे 11 12 13 है ना, ये कितने इंटीजर हैं, तो अगर गिनने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर तो लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस वन कर दो, है ना। ट्रिक बता देता हूँ, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस वन, कुछ नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ट्रिक है। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स आप ऐसे गिन सकते हो, है ना, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा प्लस वन कर दोगे तो इंटीजर गिनने में आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, ये सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 10 की पावर 3 माइनस वन है। सबसे छोटा क्या है, 10 की पावर 2 है, और इसमें से आप एक जोड़ दो, है ना, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस वन, है ना। अब देखो माइनस 1 प्लस 1 कट गया, कितना आंसर आ गया, 10 की पावर 3 माइनस 10 की पावर 2, ये अपना आंसर आ रहा है, दिस इज आवर आंसर। अब आप समझो बात, अगर यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 2 की जगह, मान लो कैरेक्टरिस्टिक 2 की जगह मान लो यहाँ पर 3 दे रखा होता है ना, अगला सवाल देख लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर 3 + m कर देते, तो आपका n कितना आता है, n आता लॉग, सॉरी, n आता आपका 10 की पावर 3 + m आता, m 0 से 1 करते तो 10 की पावर 3 क्लोज इंटरवल, 10 की पावर 4 ओपन इंटरवल आता, फिर नेचुरल नंबर आते हैं आपके 1000, 1001 एंड डैश डैश, और 9999, है ना, 10,000 से एक कम, ये आता। फिर क्या करते हैं आप, लास्ट लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर +1 करते, कितना आंसर आता है, 10 की पावर 4 माइनस 10 की पावर 3, ये आपका आंसर आ जाता। तो क्या हम जजमेंट पास कर सकते हैं, हाँ हम जजमेंट पास कर सकते हैं कि इस पूरे सवाल का एक एल्गोरिदम जैसा है। तो अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लगा दो और यहाँ पर एक कम कर दो, सॉरी एक बढ़ा दो, है ना, 6 के लिए करते हैं ना, 6 के लिए, कोयलिया
लॉग बेस 6 नंबर मान लेते हैं एन, दे रखा है 2 प्लस येम। तो येन कितना आ जाएगा, येन आ जाएगा आपका 6 की पावर 2 प्लस येम। कितना आ जाएगा 6 की पावर 2 प्लस लिमिट कितना है 0 से 1, कितना आ जाएगा 6 की पावर 2 क्लोज इंटरवल से लेकर के 3, कितना आ जाएगा 36, 37। भाई 6 की पावर 3 कितना था 216, करेक्ट 216 होता है ना, 216 में से एक कम करो भाई, 215 आ रहा है, 215। 215 कितना होता है 6 की पावर 3 -1 है ना, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 है ना, ये कट गए, कितना आ गया 6 की पावर 3 माइनस 6 की पावर 2। भैया ए भैया, क्या कुछ एल्गोरिदम बन रहा है क्या, क्या कुछ एल्गोरिदम बन रहा है? हाँ 181 तो आप निकाल लोगे, लास्ट माइनस बेटा 180 आ रहा है ना, 81 नहीं आ रहा बेटा, है ना, 216 माइनस 36 180 आएगा मिस्टर कार्तिक, गड़बड़ कर दिए हो। 6 की पावर 3 माइनस 6 की पावर 2। अब अगले सवाल का आंसर आप फटाक से दे सकते हो क्या, 7 और 2, क्या जल्दी से कोई बता सकता है? हे प्रभु बताइए, अगर सवाल है 2 और यहाँ पर है बेस 7 है तो आंसर कितना आएगा? हाँ 7 की पावर 3, आपको ये बोलना था 7 की पावर 3 माइनस 7 की पावर 2, सर आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? वही तो करेंगे, जैसे ये 6 की पावर आ रहा है वो 7 की पावर आएगा, 7 की पावर 2 यहाँ पर आएगा, 7 की पावर 3 -1 यहाँ पर आएगा, लास्ट माइनस फर्स्ट करोगे, ठीक है। चले भी आगे, आगे चले, हेलो, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर खत्म हो गया है, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपनी पीठ थपथपा सकते हो, यू आर स्टिल हियर, विच मीन्स यू हैव ग्रिट, आप पाषाण के बने हो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना। हाँ जी, सवाल है साइन एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉज एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 है ना, इज इक्वल टू 1/5 है ना। आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है ना, ऑप्शन ए दे रखा है 10 x का स्क्वायर, ये है आपका 2/3। बी ऑप्शन दे रखा है 10 x का स्क्वायर, ये आपका 1/3। सी ऑप्शन है साइन एक्स की पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस कॉज एक्स की पावर 8 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू 1/125। डी ऑप्शन दे रखा है यही सेम फिगर लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 2/125। ठीक है, लॉग चैप्टर फिनिश हो गया। तो फ्रैंकली एक चैप्टर आपका बहुत छोटा कम वेटेज का है ना फिनिश हो गया, बहुत कम वेटेज का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताओ ना। हाँ 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 बताया था ना, रिमाइंडर वाला वो फैक्टर वाला, ठीक है, रिमाइंडर वगैरह जो भी है पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी है वो क्वाड्रेटिक में होगा, है ना। लेकिन डिवीजन तो आता है ना, आपको डिवाइड करना, ये वाला पार्ट तो आता है ना मेरे बच्चे, ये वाला है ना, जैसे ऐसे करते हैं, ये बचपन में किया होगा ना, एक यहाँ पर क्यूबिक लिखा है, यहाँ ऐसे लिखा है, वो मत, हाँ हाँ बस बस, हाँ हाँ नहीं वो मैं बताऊंगा, है ना, वो रिमाइंडर वाला पार्ट जो भी, पॉलिनोमियल वाला पार्ट क्वाड्रेटिक में आएगा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट सारा यहाँ पर हो जाएगा, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आता है जनरल सॉल्यूशन वाला, वो सीक्वेंस सीरीज के बाद आता है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा ना उसके बाद ही आ पाएगा वो, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन आपने नहीं बताया, हाँ नहीं आगे भी नहीं बताऊंगा, है ना, जब काम आएगा तब बस बता दूंगा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ये होता है ना, प्रूफ नहीं दूंगा, है ना, रिपीटर बैच है ना इसमें प्रूफ रेशियो प्रोपोर्शन का देना।
तुम्हें खुद लज्जा आ जाएगी, है ना। हाँ, मल्टी करेक्ट है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो भाई, अगर हम प्रथम दृश्य देखें ना, तो ये सवाल जो है, इसमें क्वाड्रेटिक बन रहा है ना। क्वाड्रेटिक बन रहा है किसमें? साइन स्क्वायर में। आप क्वाड्रेटिक कॉस स्क्वायर में भी बना सकते हैं ना, साइन स्क्वायर में क्वाड्रेटिक कॉस स्क्वायर में बना सकते हैं। आपको तीन आइडेंटिटीज पता होंगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, सेक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 आता है, ठीक है। ये सब आइडेंटिटी पता होंगी। स्टार्ट करते हैं। तो साइन स्क्वायर में बना रहे हैं ना, तो इसीलिए मैंने क्या किया, कॉस के अंदर, है ना, कॉस के अंदर क्या किया, कॉस स्क्वायर को लिखा 1 - साइन स्क्वायर, है। कॉस स्क्वायर को लिखा 1 - साइन स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, ऐसा कर दिया। साइन स्क्वायर को कुछ m बोल देते हैं, है ना, तो क्या लिखा है, m²/2 प्लस 1 - m का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, है ना, इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, 3 इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3m² प्लस 2 × 1 - m का होल स्क्वायर, है ना, ऐसा जाएगा डिवाइडेड बाय 3 × 2 = 6, और इधर आएगा 1/5, है ना। 5 को इधर उठा लेते हैं, पहले क्वाड्रेटिक देख लेते हैं। 3 और 2 कितना जाएगा, 5। 5m² माइनस 4m प्लस 2, है ना, मल्टीप्लाइड बाय आ रहा है आपका 5 इज इक्वल टू आ रहा है आपका 6, है ना। 5×5 = 25, 25m², 5×4 = 20m, और यहाँ आ जाएगा 10 - 6 = 4। देखो कितना आ रहा है m, क्वाड्रेटिक कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पर ये 5m का स्क्वायर है ना, 5m का स्क्वायर है, और ये क्या है, 2 का स्क्वायर है। तो 5m का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पर कर ले, है ना। ये मेरे बच्चों 5m - 2 का ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है कि नहीं। तो इससे m कितना आ जाएगा आपका, 2/5 आ जाएगा। ये आपका क्या आया, साइन का स्क्वायर आ गया ना, साइन स्क्वायर एक्स। और ऑटोमेटिकली फिर क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ही आ गया। डिवाइड कर दोगे तो टेन स्क्वायर आ जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स। ये आपका 2/3 आ गया, है ना, 2/3। ये ऑप्शन करेक्ट है, ये गलत हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये सी ऑप्शन या लेफ्ट साइड बेसिकली ये वाला, ये पोर्शन देख लेते हैं। साइन की पावर 4, नहीं, साइन की पावर 8, तो 2/5 की पावर 4 करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय अष्टम, प्लस 3/5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 27, है ना, ये करना पड़ेगा। ये कितना है, 1/125, है ना। तो 8 काट दो, कितना जाएगा, 2/5 की पावर 4, है ना। 3 एक ऊपर रह जाएगा, 3/5 की पावर 4, है ना। ये कितना जाएगा, 5/5 की पावर 4, है ना, यह जाएगा 1/5 की पावर 3। 1/, आएगा, है ना, 1/। तो ए करेक्ट है और सी करेक्ट है। ए और सी आपके करेक्ट ऑप्शन है। बेसिकली ये सवाल कराने का बस यही औचित्य था कि अ, आपका जो आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी साइंस का प्लस कॉस पर 1 होता है। हेलो। हेलो भैया, ये क्या हुआ, लाइट चली गई अभी, और इंटरनेट मैंने ना बैकअप नहीं कर रखा था, तो ये दोबारा रिकनेक्ट करना पड़ेगा। आपको मैं एनी डेस्क दे रहा हूँ, आप एक बार दोबारा कनेक्ट करो क्लास को। अभी 2 मिनट रुकना, मैंने इंटरनेट बैकअप वाले कनेक्शन पे लगाया है, यहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा जाती है।
अभी अल्ट्रा व्यूअर स्टार्ट हो गया है। हेलो, ये हो गया कनेक्ट? आवाज आ रही है? अब ये जेई एडवांस का क्वेश्चन था, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ था वो बताया था। इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था यहाँ पर, है ना, साइन एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाय ए, है ना। हाँ, एक मिनट बस, है ना। कॉज एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाय बी, है ना, इज इक्वल टू 1/a+b, है ना। इसको आप ट्राई करना, ये भी आपका ऐसे ही बन जाएगा कि साइन स्क्वायर, जैसे आपका ये दो नंबर थे ना, 2 और 3, तो साइन स्क्वायर कितना आया था, 2/2+3, है ना। समझे, साइन स्क्वायर कितना आया, 2/2+3, और कॉस स्क्वायर कितना आया, 3/2+3, ऐसा। ठीक है, तो ये चीज आपकी यहाँ से बना के देख लेना एक बार, है ना। ठीक है, ए और बी वेरी करा सकता है एग्जामिनर, ठीक है ना, ए और बी वेरी करा सकता है। हाँ जी, बताइए, कोई कुछ पूछ रहा था। आ, हाँ, अभी कर रहा है, अभी कर ले। हाँ, वो मेरा नेट चला गया था भाई, बैकअप नहीं था नेट का। हाँ बताओ, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? हाँ, मैं ये बता रहा था कि इस ये जो क्वेश्चन है जेई एडवांस का, ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पर है, ये मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, ठीक है। यहाँ पर आप ए और बी वैल्यू वैल्यू पुट करते जाओ, है ना। आपको अलग अलग आपको मिलता जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको मिल रहा है साइन स्क्वायर के नीचे 2 है, तो साइन स्क्वायर कितना आया, 2/2+3। तो एक्चुअली में a/a+b आ जाएगा साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर आ जाएगा b/a+b। ये बता रहा था। हाँ, अब ठीक है, आ गया है ना। गुलाटी साहब, थैंक यू। वीडियो लैग कर रही है? अब ठीक है वीडियो? थोड़ी देर में हो जाएगी, ठीक है ना, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। हो रही है लैग? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, है ना, ये अपने को बंदे रखा है। फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा की पावर 12 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा की पावर 10 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा की पावर 8 प्लस कॉस थीटा की पावर 6। प्रिपरेशन डाउट है? सवाल भी कर लो भाई। हाँ? कैसे करें आईआईटी की प्रिपरेशन? हम्म कैसे करें आईआईटी की प्रिपरेशन है? भाई, आया किसी का आंसर? साइन थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है, ये अपने को दे रखा है। फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा की पावर 12, और ये सब, है ना। तो सबसे पहली चीज जो आप देखें वो यहाँ पर ये देखें कि 1 3 3 1 दे रखा है ना। इस तरह के जो कोफिशिएंट है वो आपके a+b के क्यूब में आते हैं। a+b के क्यूब में इस तरह के कोफिशिएंट आते हैं, वो आएंगे a³ 3 टाइम्स a² b प्लस 3 टाइम्स ab² और b³, है ना, ये आपके आ रहे हैं 1 3 3 1 करके। इसमें एक तो कॉस की पावर 6 आप देख सकते हैं कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा की पावर 6 कॉमन आ रहा है, और फिर कितना जाए, कॉस की पावर 6 प्लस 3 कॉस की पावर 4 प्लस 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर प्लस 1, है ना, ऐसा आ रहा है। अब देखिए, ये 1 3 3 1 दिख गया अपने को, है ना। ये अपना क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर +1 का होल क्यूब लिखा हुआ है। साथ ही साथ ये भी कॉस स्क्वायर का होल क्यूब लिखा हुआ है। तो कॉस स्क्वायर जनरेट करना है ना, कॉस स्क्वायर कैसे जनरेट होगा भाई, 1 - साइन स्क्वायर से जनरेट हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दैट, कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, कॉस थीटा का स्क्वायर। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा +1, ठीक है, का लिखा हुआ है यहाँ पर क्यूब लिखा है ना, का क्यूब।
तो अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ही जो कॉस स्क्वायर प्लस वन है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस वन, क्या बनाइए, साइन स्क्वायर प्लस साइन, है ना, क्या बनाइए, साइन स्क्वायर प्लस साइन, वो कितना है, वन है। तो अंदर ही अंदर क्या बन गया, वन, और ये वन का क्यूब है, वन का क्यूब मतलब वन। ठीक है, इस तरह से अपने को थोड़ा याद सा रखना है, 1331 है ना। और मैं आपको ए प्लस बी की पावर 4 भी बताया था, है ना, ए प्लस बी की पावर 4। ठीक है, तो उसमें आता है 1, और 4c1 14641, है ना। इसमें कोफिशिएंट इस तरह से आएंगे, है ना, ए प्लस बी की पावर 4 में कोफिशिएंट 14641 आएगा, है ना। ये बाइनोमियल में भी काफी काम का है ना, आईआईटी एक्सपेक्ट करता है कि आपको 1331 बाइनोमियल के अंदर भी आप देख पाए, है ना। ठीक है जी, तो आपको बेसिक आइडेंटिटी थोड़ा आइडिया लग गया है ना, टेन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर। वीडियो लैगिंग टू मच। फिर अगली टर्न पे करता हूँ मैं इसको, है ना, लैग का इलाज करते हैं। हाँ जी, ओपन आते हैं, अगला टाइटल है एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट जो दो होते हैं, एक तो डिग्री होता है, एक आपका रेडियन होता है ना, डिग्री होता है और रेडियन होता है। तो डिग्री तो आपको पता होगा, है ना, जैसे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे दी है ना, ठीक है, और एक पॉइंट दे दिया, ठीक है। अब आपको इस पॉइंट से सबसे जल्दी पहुंचना है लाइन पर, ठीक है। तो आप जो दिशा पकड़ोगे उसे कहते हैं नॉर्मल, है ना, कोई और दिशा से जाओगे तो आप जल्दी नहीं पहुंच पाओगे, है ना। तो नॉर्मल टू लाइन, या बेसिकली परपेंडिकुलर टू लाइन, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू लाइन, है ना। तो इसको इस तरह से दिखाया जाता है, यूं करके, है ना, 90 डिग्री। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। तो ये जो दिशा है और रेखा की जो दिशा है, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, इसको बोलते हैं 90 डिग्री या परपेंडिकुलर होना। ठीक है, ऐसे आप कहीं से भी पकड़ सकते हो, मुझे इतिहास नहीं पता है ना। स्ट्रेट लाइन इसको बोलते हैं 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंगल को बोलते हैं 180 डिग्री। 90 डिग्री परपेंडिकुलर को बोलते हैं 90 डिग्री। अब आप इसके बराबर बराबर हिस्से कर लो, है ना, जैसे ये है और ये है ना, इसके आप 90 बराबर, अच्छा वो बराबर है क्या, है ना, उसे कहते हैं रोटेशन। ठीक है, इसे कहते हैं रोटेशन। एंगल मेजरमेंट क्या कर रहा है, बेसिकली रोटेशन का मेजरमेंट कर रहा है, रोटेशन का मेजरमेंट। यानी कि आपकी गर्दन जैसे यूं है अभी, है ना, यूं ये रोटेट हो रही है, ये ऐसे करके ये 90 डिग्री पहुंच गई गर्दन, मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक अब ये 90 हो जाएगा। तो ये है ना, जो चुड़ैल होती है वो 180 डिग्री ऐसे करके ना 180 डिग्री भी कर लेती है वो, है ना, मतलब मैं तो रोज ही देखता हूँ। ठीक है, 180 डिग्री पे भी रोटेट हो जाता है, ओके, उसका तो मतलब गर्दन। ठीक है, 180 डिग्री होता है ये। अपन आदमी लोग क्या है, हस्बैंड लोग 90 डिग्री तक रोटेट करवाते हैं। ठीक है, और ये जो वाइफ होती है उसका 180 डिग्री तक हो जाता है, कई बार तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये इक्वल रोटेशन अगर है, इक्वल रोटेशन है ना, इक्वल एंगल, इक्वल, बराबर 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 हिस्से में बांट दें रोटेशन को, तो ईच रोटेशन 90 इक्वल पार्ट्स, है ना, 90 इक्वल पार्ट्स, है ना, 90 इक्वल पार्ट्स, तो ईच पार्ट इज 1 डिग्री, ईच पार्ट इज 1 डिग्री। हर एक हर एक जो यो 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 हो रहा है ना, वो अगर 90 बराबर बराबर हिस्सों में बांट दें इस रोटेशन को, तो एक पार्ट को बोलेंगे 1 डिग्री, है ना। ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। 90 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज 1 डिग्री। ठीक है, ठीक है, एंगल मेजरमेंट, रोटेशन, डिग्री, नॉर्मल टू लाइन। ठीक है, तो ये आपका होता है डिग्री मेजरमेंट, है ना। और इसी को आप फिर आप ब्रेक कर सकते हो अ, उसमें, है ना, उसकी जरूरत नहीं है। रेडियन पे आते हैं ना, रेडियन इंपॉर्टेंट है कैलकुलस के हिसाब से, रेडियन काफी इंपॉर्टेंट है। रेडियन का डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है ना। रेडियन क्या कहता है, रेडियन कहता है कि तुम क्या करो, रेडियन कहता है कि तुम क्या करो, रेडियस ले लो, रेडियस ले लिया, और ये जो धागा है जिसकी लंबाई रेडियस के बराबर है, ठीक है, ये जो धागा है, ये धागा, ये जो पेरिफ्री है या पेरीमीटर है या बाउंड्री है सर्कल की, उस पर रख दो, इतना लंबा है ना, कितना लंबा, आर की जितना लंबा, है ना। ध्यान रखना, ये नहीं है, ये नहीं है तो स्ट्रेट लाइन पाथ है, आर्क की बात चल रही है, आर्क की, है ना। आर्क लेंथ, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, इज इक्वल टू रेडियस सबटेंड, सबटेंड
1 रेडियन एट सेंटर, 1 रेडियन एट सेंटर, ठीक है। जो आर लेंथ का आर्क लेंथ है वो कितना एंगल सबटेंड करता है सेंटर पर, 1 रेडियन, है ना। 1 c लिखते हैं कई लोग, कई 1 ही लिख देते हैं। तो डिग्री के लिए तो स्पेसिफाई करना पड़ता है ना। और बाय डिफॉल्ट आपको मानना है रेडियन, बाय डिफॉल्ट। अगर कुछ मेंशन नहीं है, बाय डिफॉल्ट अज्यूम रेडियन, बाय डिफॉल्ट आपको रेडियन मानना है, डिग्री नहीं मानना है। मेंशनड है तो फिर ठीक है, फिर तो डिग्री मान लेंगे, अगर डिग्री दे रखा है तो डिग्री मान लेंगे, है ना। लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको रेडियन मान के चलना है ना। ठीक है जी, तो ये होता है। अब इसी में अगर मान लो ये और लंबा धागा ले लूं, और है ना, ये भी आर कर दूं मैं थोड़ा सा, है तो कितना जाएगा, ऐसा, ये ऐसा जाएगा, ये 1 आ जाएगा, है ना। फिर एक और ले लें, एक और ले लें, और ले लिया। तो आप समझो रोटेशन जो है ना, रेगुलर इंटरवल पे अगर रोटेशन किया जाए, तो अगर आर रेडियस का धागा 1 रेडियन सबटेंड कर रहा है, तो मेरे भाई अगर आप 2r का धागा ले लोगे, 2r का, तो कितना रेडियन हो जाएगा, कितना रेडियन एंगल हो जाएगा एट सेंटर, 2 रेडियन हो जाएगा ना। इस बात को लिखते हैं। तो आर्क लेंथ, आर्क लेंथ आर, 1 रेडियन, 1 रेडियन एट सेंटर, ठीक है। आर्क लेंथ 2r, 2 रेडियन एट सेंटर। आर्क लेंथ 3r, 3 रेडियन एट सेंटर, क्योंकि रोटेशन बढ़ता जाएगा, है ना। इसी पीस को आप रिपीट कर रहे हो, तो 1+1 2 हो जाएगा, 1+1+1 3 हो जाएगा। अच्छा, हमें ना ये पेरीमीटर में एक बात पता है, पेरीमीटर के अंदर, कि अगर आपका आर्क लेंथ अगर 2πr होता है ना, 2πr होता है, तो ये पूरा कितना जाएगा, तो पूरा 360 आ जाएगा, है। तो अगर यहां से देखें, आर के लिए 1, 2r के लिए 2, 3r के लिए 3, तो 2π के लिए कितना हो जाएगा, 2π रेडियन। फॉर्मूला जैसा बन गया ना ये तो, कि आपका आर्क लेंथ जो है, आर्क लेंथ जो है, अगर एल है तो कितना हो जाएगा, आर इंटू थीटा। 1 रेडियन के लिए आर, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, वही एक आम 5 रुपए का, 5 आम 25 के, ठीक है। एक आम अगर 5 रुपए का है तो 5 आम 5 × 5 कर दोगे। तो अगर 1 रेडियन के लिए आर आ रहा है, 2 रेडियन के लिए 2r आ रहा है, 3 रेडियन के लिए 3r आ रहा है, तो थीटा रेडियन के लिए, थीटा रेडियन के लिए कितना आएगा, थीटा इंटू आर आ जाएगा। थीटा रेडियन के लिए थीटा इंटू आर आ जाएगा, थीटा इन रेडियन, हाँ, थीटा इन रेडियन। और इसी से अपने को अंदाजा लगा कि अच्छा हाँ, 2πr, तो 2π बराबर किसके आ जाएगा, 360 के इक्वल करना है, इक्वल टू 360। यहाँ से देखो π/2 कितना आ जाएगा आपका, 90 आ जाएगा। π/2 का ध्यान रखना, π/2 मतलब 1.57 समथिंग, 1.57 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। पता चला, आप बोलो कि π/2 और 90 बराबर है क्या? अरे भाई यूनिट अलग अलग है ना, वो π/2 रेडियन में लिखा है, और यहाँ पर 90 जो है आपका वो डिग्री में लिखा हुआ है। यूनिट्स आर डिफरेंट। एक मीटर 3 फीट होता है, 1 = 3 थोड़ा ना लिख दोगे, हेंस प्रूव 1 = और भाई साहब, अरे सर, पापा, पापा, सर ने आज गदर काट दिया, गदर काट दिया, 1 = 3 प्रूफ कर दिया। यूनिट्स अलग अलग है है ना, 1 = 3। तो कभी आपको किसी को बनाना हो, मतलब उल्लू, है ना, या किसी को इम्प्रेस करना हो, सुना सुना आज मैं तुम्हें 2 का 3 करके बताता हूँ, है ना, 3 का 4 करके बताता हूँ, तो ऐसे कर सकते हो आप, है ना। यूनिट्स अलग अलग लिख दो, है कि नहीं। करते ना कई बार बचपन में ये सब हरकतें, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका डिग्री हो गया, ये आपका रेडियन हो गया। पॉपुलर एंगल याद कर लेना फटाफट फटाफट। π/6 कितना आएगा, 30 आएगा। π/12 कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा। हो जाएंगे याद अपने आप से ना। हाँ, अभी अपन आते हैं रियल डेफिनेशन, रियल डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस, साइन एंड कोसाइन, है ना। जो रियल डेफिनेशन है साइन की और कोसाइन की, वो देखते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा, और वहां पर सर्कल लेना पड़ेगा। भाई कुछ लोग सर्कल जो है रेडियस आर का लेते हैं, कुछ लोग 1 का ले लेते हैं ना, कुछ लोग 1 का ले लेते हैं। मारो सर्कल तो गजब कोरे राम रे,
ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आपका सर्कल का इक्वेशन है। इसमें आपका जो सेंटर है ना, इसमें जो सर्कल का सेंटर है ना, वो आपका है 0 0, है ना, और रेडियस जो है आपका आर है ना। बेसिकली क्या है, कोई भी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, उसका जो दूरी है, उसका जो दूरी है 0 0 से, है ना, उसका डिस्टेंस कितना आ रहा है, आर आ रहा है, ये लिखा हुआ है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा। टापो यहाँ तक, टापो। आ गया, आना ही था भाई, वो तो हमारी टेक्नोलॉजी तो एक नंबर है भाई। इंटरनेट जाने के बाद भी क्लास दोबारा ऐड हो जाती है, वी कैन रिकनेक्ट। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो एक सर्कल है, उस पे आपका ये इक्वेशन है, सेंटर 0 0 है, रेडियस आर है। सर्कल पे कितने पॉइंट होते हैं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, एक आध मार्क कर लेते हैं अपन। ठीक है, एक आध मार्क कर लिया। ये पॉइंट कितना जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आर, वाई जीरो, है ना, ये कितना जाएगा माइनस आर कॉमा जीरो, आर पॉजिटिव है, ये जीरो माइनस आर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0 आर, है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है, अब एंगल जो नापना होता है ना, एंगल जो नापना होता है वो ऐसा होता है कि अगर आप इस सर्कल पे हैं यहाँ पर, है ना, तो ये जो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसको बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, और जब आप एंगल नाप रहे होते हैं ना, तो एंगल कैसे नापते हैं, इससे अगर आप इस तरफ चलेंगे, है ना, इस तरफ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको पॉजिटिव एंगल नापना है ना। एंटी क्लॉकवाइज आपको पॉजिटिव नापना है और क्लॉकवाइज आपको नेगेटिव नापना है। ये बिल्कुल रियल लाइन की तरह है, जैसे रियल लाइन पे आपने देख रखा है कि जीरो के राइट साइड में क्या है, पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव है। तो ये ऐसे मान लो कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस बिल्कुल रियल लाइन का काम करती है। अगर आप रोटेट होके यूं जा रहे हैं, यानी कि आपने ये एंगल नापा, तो इसे पॉजिटिव मान लो। लेकिन अगर आप यहाँ गए, है ना, इस तरफ गए, ठीक है, इस तरफ गए, तो ये एंगल क्या आएगा, -45 ऐसे काउंट होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज आपका नेगेटिव काउंट होता है ना। तो मान लेते हैं कि हम इस सर्कल पर ट्रैवल कर रहे हैं ना, इस सर्कल पर हम ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग का हमें शौक है ना, हम ट्रैवल व्लॉगर हैं। ठीक है, ट्रैवल के व्लॉग बनाते हैं हम, लेह लद्दाख में जाते हैं। ठीक है, तो ट्रैवलिंग कर रहे हैं हम, और हमने ट्रैवल करना स्टार्ट किया अपने यहाँ से, अपने रेफरेंस फ्रेम से, और हम निकल गए थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज में निकल गए, है ना। तो थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका तब उस सिचुएशन में साइन ऑफ थीटा वो डिफाइन होता है कि भाई तुम्हारा जो वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है उस समय पर, डिवाइडेड बाय रेडियस कर दो, और कॉस थीटा जो है वो आपका आता है कि आपका जो भी उस समय पर एक्स कोऑर्डिनेट है, डिवाइडेड बाय आर कर दो, है ना। टापू भाई यहाँ पर अगर थीटा आपका नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली वो तो आ ही जाएगा, साइन ऑफ -30, कॉज ऑफ -30 फिर आ जाएगा। ठीक है, तो निसंदेह इसमें कोई डाउट नहीं कि वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है आपका साइन, एक्स कोऑर्डिनेट पे कॉस डिपेंड कर रहा है। तो आपके कौन कौन से कोऑर्डिनेट में आपका साइन और कॉस पॉजिटिव होंगे, साइन आपका यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव हो जाएगा, और कॉज आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, यहाँ पर आपका एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, टेन थीटा की यूजुअल डेफिनेशन, क्योंकि यही बेसिक होते हैं, बाकी डिराइव्ड होते हैं ना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाकी सब डिराइव्ड है, बाकी चारों डिराइव्ड होते हैं, तो वो डिवाइड करके रेसिप्रोकल लेके आ जाते हैं, है ना। ठीक है जी, तो साइन थीटा ये होता है, कॉस थीटा ये होता है। अब आते हैं अपन रिडक्शन रूल पर। रिडक्शन रूल, ठीक है, रिडक्शन रूल, तो रिडक्शन रूल जो है उसको बताने के लिए आइडेंटिटी लगेगी और कुछ कुछ और चीजें लगेंगी, तो अपन उसको नहीं देखेंगे अभी, है ना, अभी मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूँ, अभी आप याद कर लो। ठीक है, तो रिडक्शन रूल ये होता है, आपने अगर पढ़ रखा है कि साइन 90 माइनस थीटा
इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ये तो ट्राइंगल से भी दिख जाएगा आपको। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा है ना, ये होता है आपका साइन थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये थीटा किसी भी रियल के लिए वैलिड है ना, थीटा किसी भी रियल नंबर के लिए वैलिड है। थीटा कैन बी एनी रियल नंबर। आपको क्या लगता है ये तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए नहीं भाई, इसमें आप थीटा नेगेटिव ले सकते हो, पॉजिटिव ले सकते हो। यही तो चक्कर है। आप यहाँ पर कहीं भी कोई भी एंगल ले आओ, 90 ले आओ, 180 ले आओ, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, बहुत बड़ा एंगल भी ले सकते हो। और नेगेटिव साइड चले जाओ, बहुत छोटा एंगल भी आप ले सकते हो। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा ना, ऐसा आ रहा है। ठीक है, रिडक्शन रूल साइन 90 माइनस। तो ये आपका रिडक्शन रूल हो गया। अब अपन आते हैं दूसरी चीज पर, यानी कि बड़े रिडक्शन पर है ना। तो पहला है आपका साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा है ना। मैं ट्रिक बता दूंगा कैसे आप याद कर सकते हो। कॉस 90 प्लस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा। ये आपके 90 का रिडक्शन हो गया। टेन तो डिवाइड करके आ जाएगा है ना, जैसे आपने डिवाइड कर लिया, साइन अपॉन कॉस है ना, तो टेन 90 प्लस थीटा लेफ्ट साइड आ जाएगा, और राइट साइड कितना आ जाएगा, कॉस माइनस माइनस कॉट थीटा आ जाएगा है ना। ऐसे डिवाइड करके आप बाकी ला सकते हो। हाँ जी, अगला रिडक्शन देख रहे हैं। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा है ना, ये आता है आपका साइन थीटा। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा ये आता है आपका माइनस कॉस थीटा। ये भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट का ही रिडक्शन बोलते हैं इसको, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट का। और ये भी सेकंड क्वाड्रेंट का। अब आ रहे हैं अपन थर्ड क्वाड्रेंट पर। साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा है ना। साइन ऑफ 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। ये आपके दोनों हो गए थर्ड क्वाड्रेंट वाले। अब अपन फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ रहे हैं। साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसको 360 वाला भी बोलते हैं है ना, सॉरी वो तो अगला आएगा है ना, यहाँ पर कर देता हूँ है ना। साइन ऑफ 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कॉस ऑफ 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। ये पीरियोडिसिटी या फिर साइन और कॉस दोनों का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है, ये बात है ना। एक बार आप सारे लिख लो पहले है ना, आराम से है ना, सारे आप लिख लो। भी रिडक्शन आपको याद करना पड़ेगा भी है ना, रिडक्शन आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि रिडक्शन के लिए जो तरीका है उसमें आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला लगता है ना। और मतलब आगे की चीज़ें लगती हैं, डिस्टेंस फार्मूला तो खैर पता ही है सबको, लेकिन एक सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म भी लगता है ना, तो इसलिए याद करने को ही बोलता हूँ मैं स्टार्टिंग में। उसका अपना सिग्निफिकेंस है। कार्तिक सही कह रहा है, 10 अपने आप में बहुत 10 के बराबर है ना।
टेन अपने आप में 10 के बराबर है, लेकिन जब शुरुआत हुई है ना, शुरुआत हुई तो मेरे ख्याल से साइन और कॉस ही थे। उसके बाद बाकी सब आप इनसे डिराइव कर सकते हो, यानी कि टेन आप साइन अपॉन कॉस ऐसे, है ना, कॉट आप कॉस अपॉन साइन ऐसे, कुजैक आप वन अपॉन साइन ऐसे बोल सकते हो, और सेक आप वन अपॉन कॉस बोल सकते हो। दैट इज वाई ये डिराइव्ड होते हैं ना। साइन कॉस फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बाकी चारों जो है इसके अलावा जो है वो डिराइव्ड है, वो इनकी हेल्प से आप निकाल सकते हो। ठीक है, आइए दोबारा देखते हैं एक बार, इनका शॉर्टकट ही बता दूंगा। साइन 90 माइनस थीटा और कॉस, ये तो बहुत ईजी है। साइन 90 प्लस थीटा है ना, तो यहां पर भी ध्यान रखना, हर थीटा कोई भी रियल हो सकता है। बच्चों को लगता है ये एक्यूट एंगल है तो थीटा एक्यूट एंगल है, यहां चले गए, ऐसा नहीं है। ये जरूरी नहीं है 90 प्लस थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट का ही एंगल हो सकता है, थीटा आपने ऑप्ट्यूज ले लिया हो तो 90 प्लस ऑप्ट्यूज एंगल थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तब भी ट्रू है, ये तब भी ट्रू है, थीटा कोई भी रियल ले आओ ये हमेशा ट्रू आएगा, है ना। ठीक है, वो कारण मैंने बताया ना, मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि कुछ फॉर्मूलेस हैं जो अभी अपन ने नहीं देखे हैं ना, सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं देखा, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल नहीं देखा है ना, कुछ कुछ है डिस्टेंस। कोसाइन रूल है बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का, कोसाइन रूल आता है, कोसाइन रूल। ठीक है, कोसाइन रूल वो अपन देख लेंगे तो आ जाएगा। हाँ, तो ऐसा ऐसा होता है, ये है वो है। हम्म, साइन 180 माइनस थीटा है ना, 180 माइनस थीटा, साइन 180 कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आइए इनका ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। है ना, ट्रिक बता रहा हूँ, प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, है ना। तो ट्रिक ये कि जैसे आप 90 प्लस थीटा की बात की है, ठीक है, 90 प्लस थीटा की बात की, तो आपका एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है एक्स एक्सिस, है ना। तो एक्स एक्सिस पर जैसे आपका एंगल है जीरो है ना, 180 है, फिर आपका वापस आपका इधर आ जाओगे तो 360 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 90 है, यहाँ पर आपका 270 है। ठीक है, तो ट्रिक ये है कि एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट टी रेशियो रहता है सेम, टी रेशियो सेम रहेगा, है ना, टी रेशियो सेम रहेगा। और यहीं पर वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट टी रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है चेंज हो जाएगा, है ना, यानी कि टेन का कॉट हो जाएगा, है ना, सेक का कुजैक हो जाएगा, कुजैक का सेक हो जाएगा। टी रेशियो सेम मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कुजैक का कुजैक रहेगा, है ना। बदलाव होता है तो साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, ऐसा नहीं साइन का टेन हो जाता है, ऐसा नहीं होता, साइन का टेन नहीं होता, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ऐसा होता है। ठीक है, तो देखिए एक्स एक्सिस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है सेम रहता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आप 90 को कहाँ पर पाते हैं, 90 को आप पाते हैं वाई एक्सिस पर, यानी कि टी रेशियो चेंज होगा। तो साइन का कितना हो जाएगा कॉस, कॉस का कितना हो जाएगा साइन। अब भैया साइन कॉस तो ठीक है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका चक्कर ये है, फिर क्वाड्रेंट देखो, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव साइन के लिए क्वाड्रेंट देखना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव बाय क्वाड्रेंट, है ना, बाय क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के बिना पर जज होता है कि प्लस आएगा माइनस आएगा। ये क्या है भैया, 90 प्लस थीटा का साइन आप पहले सोचिए मन में, 90 प्लस थीटा का साइन ये पॉजिटिव है क्या। हाँ, क्यों, क्योंकि 90 प्लस थीटा आप मोटा माटी थीटा एक्यूट पकड़ लीजिए अभी फिलहाल, है ना। तो आप 90 प्लस थीटा मतलब 90 में एक्यूट मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आप हो, ये जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया। अब आपको क्या सोचना है, सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट का कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन आप यहाँ लगा दो, है ना। कॉस यहाँ पर नेगेटिव होता है क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। 180 माइनस, तो 180 माइनस का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, 180 यहाँ पर है, कम किया सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट का कॉस कितना जाएगा, नेगेटिव। 180 प्लस 180 यहाँ पर है, उसमें जोड़ा आपने, है ना, जोड़ा आपने, तो कितना आएगा, नेगेटिव 180 प्लस, तो ये तो दोनों ही नेगेटिव है। ऐसे आप याद कर सकते हो, इस तरह से आप सारे के सारे फॉर्मूले जो है खटाखट आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, सारे फॉर्मूले आप याद कर सकते हो। हाँ जी, अपन कुछ कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, टेबल बना लेते हैं बहुत बड़ी सी। ठीक है, बहुत बड़ी सी वैल्यू।
ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये अपन टेबल बना रहे हैं। ठीक है, टेबल कंप्लीट करना है। अभी आपको नहीं स्टार्ट करना है लिखना, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, रेडियन, डिग्री, साइन, कॉस, टेन, कॉट, है ना, ये वाली वैल्यू लिख लेना। टेबल तो बड़ी बन गई। अभी कम कहाँ से हुई? चलो छोड़ो। हाँ जी, जीरो, तो डिग्री भी जीरो हो जाएगा। साइन जीरो कितना होता है? जीरो, कॉस जीरो वन, टेन जीरो जीरो, और कॉट हो जाएगा नॉट डिफाइंड, है ना, इस तरह से। तो आपको मैं बता देता हूँ, एंगल पहले लिख देता हूँ सारे के सारे। तो पाई बाय सिक्स है, पाई बाय फोर है, और बेसिकली 30 और 45 के मल्टीपल सारे लेने। पाई बाय थ्री है, और 90 है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा टू पाई बाय थ्री, 120। फिर आपका आ जाएगा थ्री पाई बाय फोर। फिर आपका आ जाएगा फाइव पाई बाय सिक्स। फिर आपका पाई आ जाएगा। फिर सेवन पाई बाय सिक्स। फिर फाइव पाई बाय फोर। फिर आपका फोर पाई बाय थ्री। फिर आपका थ्री पाई बाय टू। पूरा नहीं आ पाएगा क्या? कोशिश करते हैं। थ्री पाई बाय टू के बाद आएगा आपका फाइव पाई बाय थ्री। सेवन पाई बाय फोर। सेवन पाई बाय फोर। इलेवन पाई बाय सिक्स, है ना। लास्ट वाला जो है ना, जो वहाँ पर टाइम दिख रहा है, इलेवन पाई बाय सिक्स है वहाँ, है ना। तो इलेवन पाई बाय सिक्स लिख दिया है। फिर उसके बाद तो क्या, टू पाई है। ठीक है, फिर टू पाई है। चलिए वैल्यू यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये कितना जाएगा? 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, और ये कितना आएगा? 300 आ रहा है, हाँ 300। ये कितना जाएगा? 315, और ये 330 आ रहा है। ठीक है, 330। साइन कितना जाएगा? वन बाई टू, वन बाई रूट टू, रूट थ्री बाई टू, वन, है ना। और कॉस कितना जाएगा? कॉस आएगा उल्टा, है ना, रूट थ्री बाई टू, वन बाई रूट टू, और वन बाई टू, और जीरो। यहाँ तक सबको पता होता है ना, वन बाई रूट थ्री, वन, रूट थ्री, और नॉट डिफाइंड, है ना। यहाँ पर कितना जाएगा? रूट थ्री, वन, वन बाई रूट थ्री, और जीरो, है ना। ये मत सोचना नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल जीरो लिखा है। कॉट होता है कॉज अपॉन साइन, है ना, वन अपॉन टेन नहीं होता। कॉट वन अपॉन टेन नहीं होता है। कॉट होता है कॉज अपॉन साइन। ठीक है,
तो आज यही है आपका होमवर्क, ठीक है, कि आपको ये टेबल को फुलफिल करना है, खत्म करना है। ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। हाँ बताओ। हाँ, शीट लॉक की शीट कंप्लीट कर लो, है ना, लॉक की शीट जितना आप कंप्लीट कर पाओ कर लो, क्योंकि आज लॉक चैप्टर खत्म हो गया ना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आप एक बार ये टेबल भर के आओ, है ना, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।